आज दिल्ली दंगों के 6 साल बाद सेशन कोर्ट ने आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने इस हत्या को बेहद गंभीर माना। जब मैंने सेशंस कोर्ट का जजमेंट पढ़ा तो रोंगटे खड़े हो गए। अंकित शर्मा मर्डर केस की एक एक बात याद आई। अपने फैसले में एडिशनल सेशन जज प्रवीण सिंह ने बड़े डिटेल में बताया है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसर अंकित शर्मा की हत्या कितनी बेरहमी से की गई थी। मुजरिमों ने बड़ी क्रूरता से इस अपराध को अंजाम दिया। कोर्ट ने कहा कि अंकित शर्मा के शरीर पर 51 घाव थे। इनमें से 7 घाव गंभीर थे। वो अंकित की जान लेने के लिए पर्याप्त थे। फिर भी हत्यारे अंकित की मौत के बाद भी उस पर बेरहमी से वार करते रहे। मारने के बाद हत्यारों ने अंकित शर्मा के गले में कपड़ा बांधा, उसके शव को घसीटते हुए दूर तक ले गए। हत्या से पहले भीड़ ने पूरी प्लानिंग के साथ निहत्थे अंकित शर्मा को उनके घर के पास घेरा था। पहले अंकित को बुरी तरह पीटा गया और जब वो घायल होकर बेदम होकर गिर पड़े तब हत्यारों ने धारदार हथियार से उस पर वार करना शुरू किया। कत्ल के बाद हत्यारों ने उनके शव को जानवरों की तरह घसीटा और डेड बॉडी को ले जाकर नाले में फेंक दिया। अंकित शर्मा के साथ जो बर्बरता हुई उसको सोचकर भी कलेजा कांप जाता है। आज हत्या और किडनैपिंग के इसी केस में दिल्ली की कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व काउंसिलर ताहिर हुसैन के साथ साथ नाजिम, कासिम, अनस और जावेद को भी उम्र कैद की सजा सुनाई। ताहिर हुसैन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। एडिशनल सेशन जज प्रवीण सिंह ने कहा कि आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या ने समाज को झकझोर डाला, क्योंकि हत्यारों ने उनके साथ बहुत बेरहमी की थी। कपड़े से उनका गला इतनी बुरी तरह घोटा गया कि आंखें बाहर आ गईं। हत्यारों ने उनका गला काट दिया, चेहरे को तेजाब से जला दिया, उनकी डेड बॉडी को जानवरों की तरह घसीटा और नाले में फेंक दिया। सरकारी वकील ने ताहिर हुसैन समेत सभी दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की थी। हालांकि अदालत ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं माना, फांसी की सजा नहीं दी, उम्र कैद की सजा सुनाई। एडिशनल सेशन जज प्रवीण सिंह ने ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपियों को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराया। कोर्ट ने ताहिर हुसैन, नाजिम, कासिम, अनस और जावेद को हत्या, अपहरण, दंगा फैलाने और सांप्रदायिक नफरत फैलाने जैसे मामलों में अलग अलग सजाएं सुनाई हैं। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अदालत ने ताहिर हुसैन पर 5 लाख रुपए और बाकी 4 दोषियों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की रकम से 5 लाख रुपए अंकित शर्मा के परिवार को मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। हालांकि कोर्ट ने 6 आरोपियों को बरी भी कर दिया। मामले की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने की थी। क्राइम ब्रांच के जॉइंट सीपी सुरेंद्र कुमार ने कहा कि वो 6 आरोपियों को बरी किए जाने के मामले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। बड़ा ही ग्रेव इंसिडेंट था और एक ऑफिसर जो अपनी ऑन ड्यूटी वहाँ पर परफॉर्म करने गया था, तो उसके साथ ऐसी वारदात का होना कम से कम एक स्टेट को सीधा चैलेंज करने के बराबर है। और उसमें जो जजमेंट आ जाया है वो बड़ा ही सेटिस्फाइंग था। हालांकि हम उसमें कम से कम 1 या 2 कैपिटल पनिशमेंट भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन सबको उम्र कैद की सजा हुई है और हैवी फाइनेंशियल पेनल्टी लगी है, तो एक संतुष्टि भरा पल है एक हमारे। ऑर्डर हमने उसका स्टडी किया, एग्जामिन किया है और उसमें 2-3 एक्यूज ऐसे हैं जिसमें कि हमारे पास कंक्रीट सफिशिएंट टेक्निकल एविडेंसेज हैं। अब मैं यदि बताना चाहूँ तो एक नाम हसीन मुल्ला इसमें एक आदमी है जिसके हमारे पास टेक्निकल एविडेंसेज भी हैं। उसने फोन पर अपने से खुद कन्फेस किया है कुछ बातें, उनको भी एक बार दोबारा से रिविजिट किया जा रहा है, फाइल को भी दोबारा से देखा जा रहा है। हर किसी एविडेंस को अपनी उसकी अहमियत के हिसाब से उसको दोबारा देखा जा रहा है। निसंदेह हम हाई कोर्ट में जाएंगे और जो उनका एक्विटल हुआ उसको चैलेंज करेंगे। दिल्ली सरकार ने ताहिर हुसैन को दी गई उम्र कैद की सजा का स्वागत किया। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि ताहिर हुसैन की सजा
2020 के दंगों में इंसाफ की शुरुआत है। अब हाई कोर्ट में उम्र कैद की सजा को फांसी में बदलने की अपील की जाएगी। देखिए, ये न्याय की शुरुआत है और हम लोग शुरू से बता ही रहे थे कि इसमें किस पक्ष ने, किन लोगों ने किस प्रकार की साजिशें रची, कैसे शाहीन बाग के नाम पे सड़कों को बंद किया गया, हिंदुओं के नरसंहार की तैयारी की गई, हथियार इकट्ठे किए गए, पत्थर इकट्ठे किए गए, एसिड इकट्ठा किया गया। और वो ताहिर हुसैन की छत का वीडियो भी सबके पास है। लेकिन जिस निर्ममता से आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा जी को ताहिर हुसैन के घर में ले जाया गया, बाद में चाकुओं से गोदा गया, मरने के बाद भी चाकू मारे गए और बाद में शव को नाले में फेंक दिया गया, ये डेफिनेटली रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी का क्राइम है। और हम सभी लोग जो न्याय के पक्ष में हैं, हम सब लोग ये आशा करते हैं कि जब ये मामला उच्च न्यायालय में जाएगा तब ये उम्र कैद की सजा को फांसी की सजा में डेफिनेटली बदला जाएगा। ताहिर हुसैन भी कह रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट से न्याय मिलेगी, मुझे ये अधूरी न्याय है। देखिए, ताहिर हुसैन जैसे जो आतंकवादी और जिहादी होते हैं उनको पता होता है कि बड़े बड़े वकील उनके लिए खड़े होने को तैयार बैठे हैं, बड़े बड़े नेता उनके समर्थन में आने को तैयार बैठे हैं और इसी उम्मीद में उन्हें लगता है कि वो बच जाएंगे। लेकिन न्याय की अपनी गति जरूर है, पर न्याय होता है। तो मुझे नहीं लगता कि ताहिर हुसैन इस पाप से बच पाएगा। लेकिन हाँ, उनका ये विश्वास किन लोगों के दम पर है, वही इकोसिस्टम है, जिहादी इकोसिस्टम, जिसके दम पर वो आज सजा पाने के बाद भी ये कह सकते हैं कि मैं बच जाऊंगा, क्योंकि उनको पता है बहुत सारे ऐसे वकील हैं जो उनके लिए खड़े होंगे, ऐसे नेता हैं जो उनके लिए बोलेंगे। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगे जानबूझकर भड़काए गए थे क्योंकि उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भारत में थे। दंगों की शुरुआत हुई थी 23 फरवरी 2020 को। अंकित शर्मा की फैमिली खजूरी खास इलाके में रहती है जहां दंगे शुरू हुए थे। 25 फरवरी 2020 को जब शाम 4:30 बजे अंकित शर्मा चाणक्यपुरी के अपने ऑफिस से लौटे तो पूरा इलाका दंगों की चपेट में आ चुका था। अंकित ने परिवार से कहा कि वो बाहर जाकर देखकर आते हैं कि क्या हो रहा है। परिवार वालों ने मना भी किया, लेकिन अंकित शर्मा घर से बाहर निकल गए। उसके बाद परिवार उनका इंतजार ही करता रह गया। 25 फरवरी 2020 को जब देर रात तक अंकित की कोई खबर नहीं मिली तो परिजनों ने तलाशना शुरू किया। पहले पास पड़ोस के लोगों से पूछा, फिर हॉस्पिटल्स में जाकर चेक किया। जब बेटा कहीं नहीं मिला तो अंकित की मां सुदेश ने देर रात पुलिस में अंकित के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। घर लौटने पर पास पड़ोस के लोगों ने बताया कि कुछ लोग अंकित शर्मा को किडनैप करके घसीटते हुए ताहिर हुसैन के कैंप ऑफिस के अंदर ले गए थे। अंकित के साथ 2 और लोगों को भी ताहिर हुसैन के कैंप ऑफिस ले जाया गया था। फैमिली मेंबर्स ने फिर से पुलिस से कहा कि उनके बेटे की तलाश की जाए। अगले दिन पुलिस टीम ने फैमिली मेंबर्स के साथ सर्च करना शुरू किया। घर से थोड़ी दूर नाले में अंकित शर्मा का क्षत विक्षत शव बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक ताहिर हुसैन ने ही हत्यारों को अंकित शर्मा को मारने के लिए उकसाया था। उसी ने इसकी पूरी प्लानिंग की थी। हत्या के वक्त वो पास की ही एक बिल्डिंग में मौजूद था और फोन पर उसे लगातार अपडेट मिल रहे थे। हालांकि सजा के ऐलान के बाद ताहिर हुसैन ने एक बार फिर खुद को बेकसूर बताया और कहा वो इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेगा। हाई कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। हाई कोर्ट है, रेयर है, रेयर नहीं है। इंसाफ मिलेगा, हाई कोर्ट से मिलेगा। आपको लगता है इंसाफ का कोर्ट ने कहा कि ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कोर्ट? सर, ये एक तरह से मैक्स फिक्स था। जब दिल्ली में दंगे भड़के तब ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी का पार्षद था। जांच के दौरान पुलिस को उसके घर से पेट्रोल बम, एसिड बम और बड़ी तादाद में ईंट पत्थर मिले थे। ताहिर हुसैन के घर की छत से एक बड़ी गुलेल भी बरामद की गई थी, जिसका इस्तेमाल पास पड़ोस के घरों पर हमला करने के लिए किया गया था। जांच में पुलिस को पता चला था कि ताहिर हुसैन अंकित शर्मा को पहले से जानता था। क्योंकि वो एक जाना पहचाना चेहरा था, ताहिर हुसैन ने 24 और 25 फरवरी को अपने इलाके में भीड़ को हिंदुओं के घरों को टारगेट करने के लिए उकसाया था। उस वक्त दंगा भड़काने वाले ताहिर हुसैन की वीडियोज भी सामने आए थे। मुकदमे के दौरान इलाके के लोगों ने ताहिर हुसैन के खिलाफ गवाही दी थी। कोर्ट के सामने उसको दंगा उकसाने वाले शख्स के तौर पर पहचाना गया था। बीजेपी का आरोप है कि ताहिर हुसैन को उस वक्त केजरीवाल सरकार की सियासी सरपरस्ती हासिल थी। इसी वजह से ताहिर हुसैन दंगे की आग भड़काने में बहुत एक्टिव था। उसको लग रहा था कि
राजनीतिक संरक्षण की वजह से वो बच जाएगा। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने बताया कि कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए। परिवार का क्या मतलब, उस क्षेत्र के सभी लोगों को यह अपेक्षा है कि इसमें मृत्युदंड होना चाहिए, क्योंकि आप सोचिए दिल्ली दंगा ने 53 लोगों की जान ली और ये सब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तहत किया गया। तत्कालीन आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन ने सब कुछ रचा। जैसे आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या हुई, कोई भी आज भी वो हाथ और उसमें बंधी हुई रस्सी किसको नहीं याद है। किस तरह से ब्रूटल तरीके से अंकित शर्मा आईबी ऑफिसर को मारा गया, किस तरह छतों पे बोतलों में बम तैयार किए गए, पत्थर रखे गए, पूरी तैयारी से। आम आदमी पार्टी के संयोजक को, आम आदमी पार्टी को इसमें निश्चित रूप से क्षमा मांगना चाहिए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लोगों से, क्योंकि उन्होंने उसको पार्षद का टिकट दिया था, उन्होंने उसको ताकत दिया था, जिसने इतना बड़ा दंगा करवाया, इतने बड़े जुर्म किए। तो निश्चित रूप से बनता है कि आज आम आदमी पार्टी अपने गिरेबान में झांके। आज एक बार फिर जब अंकित शर्मा की हत्या की घटना याद आई तो दिल दहल गया। रिपोर्टर्स ने उस वक्त मुझे बताया था कि हत्यारों ने बेकसूर अंकित को कितनी निर्ममता से मारा था। हत्यारे जानते थे अंकित आईबी का अफसर है, उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, तो भी उसको बेरहमी से मार दिया गया, उसकी हत्या की गई। खौफ का माहौल पैदा करने के लिए मौत के बाद भी अंकित को चाकू से गोदा जाता रहा। बर्बरता की सारी हदें पार कर ली गई। ताहिर हुसैन और उसके साथियों ने अंकित शर्मा के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया। इन हत्यारों ने उसकी डेड बॉडी को नाले में फेंक दिया। इस क्रूरता के लिए उम्र कैद की सजा भी कम है। ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी का मेंबर था, चुना हुआ पार्षद था, इसलिए उसका अपराध और भी गंभीर है।